नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉइंट स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशंस के बारे में देखने वाले हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं कोड में, लेकिन इसे कंसेप्ट के रूप में हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो इसे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं बता दूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आज इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है ना। और क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते जाएंगे, और सभी का अलग अलग टॉपिक के से आएगा वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इनिशियलाइजेशन विथ एन ए के साथ कैसे इनिशियलाइज करेंगे, टपल डिक्लेरेशंस क्या होता है, वेरिएबल रिअसाइनमेंट क्या होता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं और यहाँ पे फिर से देखना है उन चीज़ों को। डिक्लेरेशन मोड है हमारे पास, मल्टीपल डिक्लेरेशन मोड है, जैसे ऑन ईच बार हो गया, वार हो गया, वार आईपी हो गया। इन सभी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, वरना आप कुछ और सोच करके कोड डिक्लेयर कर रहे होगे और पता चला कुछ और ही हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है ना। तो इन तीनों को समझना बहुत ही जरूरी है। ऑन ईच बार ये हम लोग जनरली क्या करते हैं, लेकिन इस दोनों का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं इंट्रोडक्शन में, देखते हैं वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स डेट होल्ड वैल्यूज। सिंपल सा वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर्स है जो किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर नेम किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन योर कोड बिफोर यू यूज़ देम, यानी आपको कोई भी वेरिएबल को यूज करना है तो निश्चित रूप से पहले उसे आपको डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए देखो, आप सिंपल सा सोचो, कोई भी आपको ऐसा वैल्यू है जिसे आप अपने कोड में मल्टीपल टाइम यूज करते हो, जैसे कोई भी कलर का हो गया, कोई फिक्स नंबर हो गया, अगर आप एक से ज़्यादा टाइम उसे यूज कर रहे हो तो सिंपल सा उसके लिए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और उसे उसमें स्टोर कर दो, टेंशन लेने का ही नहीं। उसके बाद देखो, द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज, यानी इसका सिंटैक्स क्या है। तो आपको इतने सिंटैक्स लिखने होते हैं इस तरह से। सबसे पहले क्या है, डिक्लेरेशन मोड। डिक्लेरेशन मोड क्या होगा, ऑन ईच बार जैसे हो गया, वार हो गया, वार आईपी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, टाइप। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप है, जैसे देखो आप, इतने सारे टाइप है हमारे पास, इन सभी को हम लोग डिटेल में एक एक वीडियो में अलग से देखने वाले हैं। एरे का तो कुछ 4-5 वीडियो से कम तो होने से रहा, क्योंकि बहुत ही लंबे टॉपिक है वो, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आगे। तो उस किसी न किसी टाइप को आप मेंशन कर दो। सपोज आप इन टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कोई ऐसा वेरिएबल बनाए जिसमें सिर्फ इंट स्टोर हो, फ्लोट स्टोर हो, ठीक है ना। कोई भी कलर आप चाहते हो हमेशा वो कलर फिक्स रहे, जैसे बैकग्राउंड कलर बनाना है, उसका बीजी कलर हमने नाम रख दिया और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दिया, तो उसका टाइप आप मेंशन कर सकते हो, हाँ इसमें हमें कलर टाइप का स्टोर करना है वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद लिखते हैं आइडेंटिफायर्स का नेम, यानी आपका वेरिएबल कैसा का नेम क्या होगा जिसे आप फ्यूचर में यूज करोगे, तो वहाँ पे आइडेंटिफायर्स नेम लिखते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद होना चाहिए कि आइडेंटिफायर नेम किस तरह से लिखा जाता है, जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्रेशन मेंशन करते हो, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद टपल डिक्लेरेशन जैसे है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा सकते हो, स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये सब क्या है, इसको अब लोग ब्रेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये पाइप सिंबल जैसा है ना, इसको क्या बोलते हैं, और बोला जाता है। एंड पार्ट इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कैन अपियर 0 और 1 टाइम। इसका कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो जो पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर है ना, जैसे डिक्लेरेशन मोड, डिक्लेरेशन मोड में क्या हो सकता है, 3 चीज़ हो सकता है, या तो ऑन ईच बार होगा, या वार होगा, वार आईपी होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखोगे आप, या फिर नहीं लिखो, ठीक है ना। टाइप जैसे इन टाइप का होगा ना, या फ्लोट टाइप का होगा। अगर दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों तो होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे टाइप या तो मेंशन करना है या नहीं करना है। करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक बार करोगे, 2 टाइम हो ही नहीं सकता है। सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है ये। उसके बाद देखते हैं डिक्लेरेशन मोड क्या है। तो डिक्लेरेशन मोड इज द वेरिएबल्स डिक्लेरेशन मोड, इट कैन बी वार, वार आईपी और नथिंग। या तो बार होगा, बार आईपी या होगा, या नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं लिखते हो आप, तो ऑन ईच बार चलेगा वो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, टाइप। टाइप क्या, ऑप्शनल पैरामीटर। यहाँ पे टाइप इज ऑप्शनल एज इन ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है, क्या ना, टाइप इज एन ऑप्शनल पैरामीटर। आपको यहाँ पे मेंशन करना है या फिर नहीं करना है, वो आपके ऊपर फुली डिपेंड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि आप मेंशन कर दोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा वो सुनो आप। सपोज आपने एक 200 लाइन का लंबा चौड़ा पूरा स्क्रिप्ट अपना बना दिया है, और 5-6 महीना बाद आते हो आप देखने के लिए, और वेरिएबल डिक्लेरेशन में आप देखोगे ना वहाँ पे, तो आपको याद ही नहीं आएगा किस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, क्या वैल्यू है, ठीक है ना, क्या सोच करके डिक्लेयर किए थे। या तो आप वहाँ पे कमेंट करके लिख दो, या फिर वहाँ पे टाइप वगैरह मेंशन कर दो। अच्छा, वहाँ पे क्लियरली पता चलेगा, अच्छा ये चीज़ है इसमें, इसमें हमने कोई लाइन बना करके रखा है, या फिर कोई कलर मेंशन किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है वो। उसके बाद देखो, आइडेंटिफायर्स इज अ वेरिएबल्स नेम। तो सिंपल से आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल का नेम है। तो जिस तरह से वेरिएबल नेम लिखते हैं, यानी आइडेंटिफायर्स का नेम लिखते हैं, उस तरह से आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे।
उसके बाद क्या एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस में क्या क्या आप यहाँ पे लिखोगे। एक्सप्रेशंस कैन बी और लिटरल, कोई भी लिटरल हो सकता है, कोई वेरिएबल दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, एन एक्सप्रेशंस और ए फंक्शन कॉल, कोई और एक्सप्रेशंस हो सकता है, कोई फंक्शन कॉल हो सकता है, यानी जैसे बिल्ट इन फंक्शन हमने कॉल कर लिया, ठीक है, जैसे एस एम ए टी ए डॉट एस एम ए हो गया, टी ए डॉट क्रॉस ओवर हो गया, ढेर सारे फंक्शन है, या खुद का अपना फंक्शन हो, या आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होगा, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है या स्ट्रक्चर हो सकता है। स्ट्रक्चर में क्या है तो कैन बी एन इफ हो सकता है, कोड हो सकता है, वाइल लूप हो सकता है, फॉर लूप यानी वाइल लूप, और स्विच स्ट्रक्चर हो सकता है, यानी इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो, किसके लिए तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो टपल डिक्लेरेशन क्या है, तो टपल डिक्लेरेशन इज अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा और आगे देखते हैं अभी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दीज आर ऑल वैलिड वेरिएबल्स, कौन से, तो ये सभी है ना वैलिड वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो इसे समझना है हमें। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में पूछूं, इस स्ट्रक्चर में से डिक्लेरेशन मोड, टाइप या आइडेंटिफायर, इन तीनों में से क्या है ये, यहाँ पे बुल कलर, तो ये आइडेंटिफायर नेम है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इक्वल्स टू यानी रीअसाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, ओ सॉरी रीअसाइनमेंट बोल रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, सिंपल सा सिर्फ इक्वल साइन है ना। और ये कलर डॉट लाइम, यानी हमारा ये कलर कैसा होगा, बुल कलर का, कलर डॉट लाइम होगा, यानी लाइम कलर का होगा। हम लोग फ्यूचर में स्क्रिप्ट में कहीं पर भी बुल कलर लिखेंगे तो वहाँ पे कलर डॉट लाइम स्टोर रहेगा उसके लिए, ठीक है ना। उसी तरह से आई इक्वल्स टू 1 हो गया, लेन यूजर्स इनपुट ले रहे लेंथ के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ के साथ यहाँ पे टाइप मेंशन कर दिया है ना, तो फ्लोट टाइप होगा, इंटीजर टाइप या फिर कलर टाइप, या कोई और टाइप होगा ही नहीं यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोट टाइप का होगा। उसके बाद फिर से एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ये फंक्शन का जो वैल्यू रिटर्न होगा वो हमें यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर रहेगा, ठीक है ना। फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को, जो बिल्ट इन फंक्शन है। कहने का मतलब देखो, आप यहाँ थोड़ा सा बैक करता हूँ, और यहाँ पे एक्सप्रेशंस में, यहाँ पे कहाँ पे था, हाँ एक्सप्रेशंस में ही था, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकते हो आप। तो हम लोग यहाँ पे अपने इस वेरिएबल के लिए क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो वैल्यू रिटर्न होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फिर वार कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। वार कीवर्ड यूज करते हैं ना तो सिंपल सा जो फर्स्ट कैंडल होता है ना, वहाँ से वो वैल्यू इनिशियलाइज होकर के फिक्स रहता है। इसका मतलब आपको ये समझना, इस दोनों के बारे में ना बार और बार आईपी के बारे में डिटेल में आगे बताऊँगा। अभी देखते हैं उसके बाद कि ये टपल डिक्लेरेशन है, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो ना, जैसे पाइथन वगैरह हो गया, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, तो वहाँ पे अगर इस तरह का चीज़ यूज़ करते हैं ना तो इसे अनपैकिंग बोला जाता है। यानी हमारा ये फंक्शन है ना, ये 3 वैल्यू को रिटर्न करके दे रहा है। इस तीनों वैल्यू को अनपैक करके सीरियली हम लोग स्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू जो रिटर्न करके दे रहा है वो MACD लाइन है, सेकेंड वैल्यू जो ये रिटर्न करके दे रहा है वो सिग्नल लाइन है, और थर्ड वैल्यू जो दे रहा है वो हिस्ट लाइन यानी हिस्टोग्राम लाइन है। इसको हम लोग 3 आइडेंटिफायर को यहाँ पे लिखे हैं, 3 वेरिएबल को लिखे हैं कोमा लगा करके। आप तीनों को अलग अलग एक्सेस कर सकते हो इसमें से, ठीक है ना। यानी ये फंक्शन आपका 3 वैल्यू रिटर्न करके दिया, उसको आप एक लाइन में लिख लिए यहाँ से, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा करके। अनपैकिंग बोला जाता है इन चीज़ों को। और लेकिन जैसे यहाँ पे बोले टपल डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लॉट कलर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाए कंडीशन बेस्ड, यानी इसमें से जो वैल्यू आपको इफ के पास अगर ये ट्रू होता है तो ये ग्रीन आ जाएगा, एल्स में कलर डॉट रेड रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द अबव स्टेटमेंट्स ऑल कंटेन इक्वल असाइनमेंट, ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना सब में। इसका मतलब क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर बिकॉज दे आर वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए हमें इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है यहाँ पे। When you see similar lines using colon equals to, यानी colon equals to इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये reassignment operator है। The code is reassigning a value to a variable that was already declared, यानी ये जैसे हम लोग ये सब अभी डिक्लेयर कर चुके हैं और फ्यूचर में कोई कंडीशन बेस्ड हमें ऐसा बनाना है जहाँ पे जैसे इसका कलर चेंज करके कलर डॉट रेड करना है, तो वहाँ पे हम लोग इसी बुल कलर को चेंज करना है, तो वहाँ पे हम लोग रीअसाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। रीअसाइनमेंट ऑपरेटर वहाँ पे क्यों यूज कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले से यहाँ पे डिक्लेयर करके रखे हुए हैं वेरिएबल को। अगर आप अपने कोड में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आप इक्वल ऑपरेटर का ही यूज करोगे, ठीक है ना।
दोज आर वेरिएबल्स रीअसाइनमेंट, वहाँ पे जब आप ये करते हो तो वो क्या है, रीअसाइनमेंट कहलाता है। बी श्योर यू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन एज दिस इज अ कॉमन स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर न्यू कमर्स टू पाइन, यानी जितने भी नए लोग आते हैं ना वो जनरली इस तरह का मिस्टेक करते हैं। तो आपके साथ मैं हूँ, आपको इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट फुल्ली क्लियर रखना है, यानी फर्स्ट टाइम आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो इक्वल्स टू का यूज करोगे, उसे फ्यूचर में कभी भी चेंज करना है तो आप रीअसाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो भी चीज़ इसमें बच गया है उन सभी को हम लोग अलग वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी क्रिएट करना है हमें, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए पार्ट पे बांट रहा हूँ इसे मैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा है वीडियो, ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।